एक गांव था जिसमें 3 भाई रहते थे। तीनों भाई में बहुत एकता थी। तीनों भाई एक साथ काम किया करते थे। वह तीनों भाई अपनी अपनी बाइक से फैक्ट्री में काम करने के लिए जाया करते थे। वह तीनों भाई सारा दिन फैक्ट्री में कार चलाते थे तथा शाम को तीनों भाई लकड़ी का काम किया करते थे। तीनों भाई बहुत मेहनती थे। वह मेहनत करके पैसे कमाने में विश्वास रखते थे। एक दिन उनके लिए खुशी का दिन आया जो उन तीनों भाई के लिए बहुत खास था। उन तीनों भाइयों की शादी हो जाती है और वह तीनों भाई बड़े खुश थे क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। शादी हुए काफी समय हो गया था जिसके कारण तीनों भाइयों व पत्नियों में अनबन सी हो गई थी। अब वह छोटी मोटी बातों में लड़ने व झगड़ने लगे। तीनों भाई कुछ महीनों के बाद फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। जब वह फैक्ट्री में जाते हैं तो उनका बेवड़ा दोस्त श्याम उन्हें मिलता है। वह उनका काफी पुराना दोस्त था। श्याम बहुत दारू पीता था। वह दारू के नशे में रहता था। तभी श्याम उन तीनों भाइयों के पास आ जाता है और अपनी बोतल से एक दारू का घूंट पी लेता है और कहता है, अरे दोस्तों, इतने दिन कहाँ चले गए थे? काफी समय हो गया। तुम फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आए। क्या तुम लोगों ने काम छोड़ दिया है? नहीं श्याम, हमने काम नहीं छोड़ा है। हमारी शादी हो चुकी है। अब घर पर खींचातानी रहती है और थोड़ा मूड खराब रहता है। अरे दोस्त, दिमाग की क्या टेंशन लेते हो? अभी तुम्हारा दिमाग सही कर देते हैं। मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो तुम्हारे दिमाग को एकदम सही कर देगी। अगर तुम उस दवाई का एक ढक्कन लोगे, तुम्हारे सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तभी श्याम उन तीनों भाइयों को दारू की बोतलें दे देता है। फिर श्याम व तीनों भाई दारू पीने लग जाते हैं। तीनों भाइयों को दारू का नशा हो जाता है और वह पक्के बेवड़े बन जाते हैं। जब काफी रात हो गई वह तीनों भाई घर आते हैं और महेश कहता है, अरे सुनो, हमारा खाना लेकर हमारे कमरे में आ जाओ जल्दी। इतना कहकर वह तीनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे, इनको क्या हो गया? अब रोज रोज ही दारू पी के आने लगे। अब ये सिलसिला रोज चल रहा था। वह तीनों भाई रोज दारू पीकर आते थे। एक दिन महेश की पत्नी कहती है, तुम रोज रोज दारू क्यों पीते हो? क्या बोला तुमने? आज तो ऐसा कह दिया है। अब कभी भी ऐसी बात कही ना तो मैं तुम तीनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। जब अगले दिन वह दारू के नशे में फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी चौराहे पर एक लड़की खड़ी थी। वह उस लड़की को जोर से टक्कर मार देते हैं जिसके कारण उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वह वहां से भाग जाते हैं। तुम तीनों भाइयों ने मुझे मारा है। जब तक मैं तुम तीनों भाइयों को नहीं मार देती, मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। अरे भैया, अब क्या होगा? हमारे हाथों उस लड़की की मृत्यु हो गई है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। हम कुछ महीनों के लिए काम पर ही नहीं जाएंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा। एक दिन उनकी पत्नियां बाहर बैठी हुई थी। अरे अगर हमारे पति ऐसे ही दारू पीते रहे तो हमारा क्या होगा? वो बहुत दारू पीते हैं, हम उनकी दारू कैसे छुड़ाए? तभी उनके पास एक औरत आती है जिसके हाथ में एक बैग था। वो औरत कहती है, क्या तुम भी अपने पति की दारू छुड़वाना चाहती हो? हाँ, हम भी अपने पति की दारू छुड़वाना चाहते हैं। वह औरत उनको एक दवाई देकर कहती है, ये दवाई तुम अपने पति के खाने में मिला देना, जिसके बाद वह कभी भी दारू नहीं पिएंगे। उस औरत ने कहा, वह वैसा ही करती है। वह अपने पतियों के खाने में वो दवाई मिला देती है, जिसके कारण उनके पतियों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे राम, यह मैंने क्या कर दिया?
उनकी तो मृत्यु हो गई है। उस दवाई में क्या था? तभी वो चुड़ैल वहां पर आ जाती है और कहती है, वो दवाई तुम्हें मैंने ही दी थी। उस दवाई में जहर था। जैसे तुमने वह जहर इनके खाने में डाला तो उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मुझे मारा था और मैंने अपना बदला ले लिया।